नहीं लेती, मानो जॉनसन से बेबी पाउडर लगा करके तेल से मालिश करवा करके बाहर निकले हो, एकदम साफ सुथरे। हाँ, जातो पने संग पवरो दीपदान विंदो अत्यंत सन्नमल कासिक वक्त कभी निगित नघतर चारो मणि वसुतो। इस प्रकार से जन्म ले लेते हैं। और फिर माता महामाया जो अपने मायके जा रही थी, अब जाने का कारण ही खत्म हो गया, वापस चली आती है। वापस चली आती है पुत्र को लेकर के। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनको पुत्र प्राप्त हुआ है, समस्त कामनाओं की पूर्ति हो गई, इसलिए उनका नाम ही रख दिया क्या, अरे ये तो मेरी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, ये तो सिद्धार्थ है। हाँ, मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाला ये है सर्वार्थ सिद्ध। इसलिए लंका अवतार सूत्र में उनका नाम सर्वार्थ सिद्ध है, सिद्धार्थ है। अर्थ लगभग समान है, सभी कामनाओं को, सभी अर्थ को सिद्ध करने वाला। हाँ, सिद्धार्थ अर्थ को सिद्ध करने वाला। और फिर राजा जब प्रसन्न होते तो घर को, नगर को अच्छे से सजाते, लेकिन दूर से ही उनके जन्म होने की सूचना असीत ऋषि को मिलती है। कहां से मिलती है? दूर से। जब इनका जन्म होता है, जन्म होने के बाद समस्त देवतागण नाचने लगते हैं, पार्टी मनाने लगते हैं। कैसी पार्टी मनाने लगते हैं? हाँ, अपने कपड़ों को फेंक फेंक करके, हाँ, ऐसे उछाल उछाल करके पार्टी मनाते हैं। कहते हैं कि देवतागण अपने वस्त्रों को उछालते हैं। चेलु खेपा देव चापी पवतेन तापमोदिता किलीसा देव संघाति तावतीन साधय पद। हाँ, अपने कपड़ों को जैसे नाचते नाचते आप ऐसे निकाल लेते हैं, घुमाने लगते हैं और घुमा घुमा करके नाचने लगते हैं। ऐसे ही वो जो देवतागण थे वो सब नाचने लगे। और जब उनका नाचना देखते हैं असीत ऋषि, जो शाक्यों के कुल ऋषि हैं, सुद्धोधन भी शाक्य है, शाक्यों के कुल ऋषि हैं। आज के शाक्य में तब के शाक्य में अंतर था। आज के शाक्य मौर्य कुशवाहा जो एक ही जगह से पैदा हो रहे हैं, वो तब में और अब में अंतर है। बड़े संपन्न और दानी प्रवृत्ति के होते थे तब, अब की कहूंगा तो बुरा लग जाएगा। तो वो शाक्य वंशी थे, हाँ, उनके ऋषि थे। और जब देखते हैं कि देवतागण अपने कपड़ों को निकाल करके नाद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो दूर से ही देखते हैं हिमालय पर्वत से कि ये कैसा शोरगुल हो रहा है। पहुंच जाते हैं वहां पर और उनसे पूछने लगते हैं कि इतना उत्सव क्यों मना रहे हो? तो वो सब बताते हैं कि अरे पूरे कपिलवत तुम्ही जातो सुद्धोधन नामत्र जो। अरे आपको नहीं पता, इस कपिल वस्तु में सुद्धोधन के घर में एक पुत्र पैदा हुआ है, यही बुद्ध बनेगा। और हम लोग इसीलिए बहुत प्रसन्न मुद्रा में पार्टी बना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हाँ? और जब असीत ऋषि सुनते हैं कि पुत्र पैदा हुआ है असीत ऋषि को जो बुद्ध बनेगा, तो भागे भागे राजा सुद्धोधन के पास आते हैं। और सुद्धोधन के पास जैसे ही पहुंचते, दरवाजे पे, गेट पे खड़े हो जाते। द्वारपाल सूचना देते, राजन स्वयं आते हैं, उनको लेकर के जाते और सुंदर आसन पर निसर्जित्वा सुपन्यते निसिन्वासने से